ये कक्षा 8 के यहाँ पर अभी हम लोग अध्याय 4 को इतिहास के देख रहे हैं, उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज इसके जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, प्रश्न यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी मिलेगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और इस प्रकार से आपका तैयारी जो है परीक्षा का बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए हम लोग देर न करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं और आप लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, प्राचीन समय में लेन देन का साधन था। देखिए, प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन को भली भांति पढ़ सकते हैं। वस्तु विनिमय, सोने का सिक्का, मुद्रा, इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा होगा वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होती है? वस्तु विनिमय एक हमारा ऐसा साधन है जिसके जरिए से हम लोग कोई एक वस्तु को दे करके कोई दूसरे वस्तु को उससे लेते हैं, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे कि आप समझिए, हमारे पास बहुत सारा कद्दू है, ठीक है। हम इस कद्दू को किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे और उसके पास बहुत सारा बैंगन है, तो वह बदले में हमें वो बैंगन दे देगा और वह हमसे कद्दू ले लेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रथा होती है जो प्राचीन समय में चलता था। अगला हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए 2 नंबर हमारा प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न हमारे क्या कहता है, बकरवाल जनजाति पालते थे। देखिए, बकरवाल जनजाति क्या पालते थे, आप लोग बताइए। आप लोग पढ़ करके ऑप्शन को बताइए। भेड़, बकरियां, गाय, भैंस। देखिए, बकरवाल जनजाति जो है बकरियां पालते थे। देखिए, ब से बकरवाल और ब से बकरियां। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं कि बकरवाल जनजाति क्या पालते थे, तो बकरियां पालते थे। अगला प्रश्न को 3 नंबर को देखते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा सुंदर सा प्रश्न 3 नंबर, जो कि आप लोग इसे बहुत ही बेहतरीन देख सकते हैं। इस प्रश्न में यहाँ पर हमारा है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। देखिए, संथाल मतलब हुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमारा होगा सिद्धो कान्हू। क्या होगा? सिद्धो कान्हू जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए, आप लोगों का परीक्षा का तैयारी में लगातार आपको करवाने के लिए मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सबके साथ इस चैनल के साथ स्टडी करना है। आपको पढ़ना है घर में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। सही प्रश्नों को आपको अपने कॉपी में भी लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 और यहाँ पर क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 4 हमारा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है हमारे झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं ना। तो यहाँ कि ये 15 नवंबर जो आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पर जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बोलिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वे हमारे क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। 1875 होगा, ठीक है। याद रखिएगा, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म होता है। गांव का नाम उलीहातू गांव में होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर दिख रहा है, लेकिन आपको मैं पढ़ के बताऊँगा, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर करता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई। देखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है 1900 ईस्वी में होती है। यानी कि यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही है, 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न को देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सुंदर प्रश्न है। किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? तो वे हमारा होगा सफ़ेद झंडा। क्या होगा? सफ़ेद झंडा। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सफ़ेद झंडा, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपको पढ़ के बता दूंगा जब आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर है लाल, हरा, सफ़ेद, केसरिया। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। अब हम लोग 7 नंबर 6 के बाद अब 7 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे। देखिए, नीलांबर और पीतांबर बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये वाला प्रश्न आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारा होगा भोक्ता समाज। क्या होगा? भोक्ता समाज से आते थे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मुंडा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है संथाल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है भोक्ता, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है
खोड़। तो यहाँ पर जो नीलांबर और पीतांबर जो है वे भोक्ता समाज से आते थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए, और यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा है देखिए आप लोग। प्रश्न में यहाँ पर है सिद्धू कान्हू चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था। देखिए सिद्धू कान्हू चांद भैरव, तो ये वाला जो है आपस में भाई भाई का संबंध था। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, भाई भाई। ठीक है, भाई भाई का संबंध था, चारों भाई थे, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर। देखिए 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है आप लोग देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग पढ़िए। 9 नंबर प्रश्न हमारा है पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी। देखिए पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए सेना जो है कर्नल डाल्टन ने भेजी थी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी, बोलिए मेरे साथ साथ आपको बोलना होगा, तब आपको याद भी होगा जल्दी। तो पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी, तो कर्नल डाल्टन जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे। आपको बताना है खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे। तो ये नीलांबर और पीतांबर थे। कौन थे, नीलांबर और पीतांबर, जो किस समाज से आते थे, भोक्ता समाज से आते थे। पूरा आपको सभी प्रश्न जो है अच्छी तरीक़ा से आपको याद रखना है। खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे, तो नीलांबर और पीतांबर। अगला प्रश्न को देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न हमारा है आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिक्कू शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता था। देखिए आदिवासी समाज द्वारा जो दिक्कू शब्द जो प्रयोग किया जाता था, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था, महिलाओं के लिए, बाहरी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसके लिए, आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन को देखकर। तो यहाँ होगा बाहरी लोगों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा, बाहरी लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारा है आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम क्या है। देखिए आंध्र प्रदेश के चरवाहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद आपको रखना है। आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम जो है लगारडिया है। क्या नाम है, लगारडिया। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही होगा, लगारडिया होगा। क्या होगा, लगारडिया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न है झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलिहातू नामक गाँव में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैंने इसका इसी प्रकार के आपको मैंने कुछ बताया पहले। झारखंड के किस महान नायक का जन्म जो है उलिहातू गांव में हुआ था, तो ये होगा बिरसा मुंडा। क्या होगा, बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारे सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा होगा। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारा है झारखंड का बिरहोर है। झारखंड का बिरहोर कौन है, जनजाति है। कौन है, जनजाति। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर हमारा सही होगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए इधर सही है। अगला प्रश्न को देखेंगे 15 नंबर। और 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए किसने संताल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। संताल विद्रोह की अगुवाई जो है बिरसा मुंडा ने नहीं की थी, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी वाला हो जाएगा, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर है संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ। संथाल विद्रोह जो है भारत में हमारा 1855 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो यानी कि आपको ये वाला डेट याद रखना है, 1855 याद रहिएगा, मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा। और जो चीज़ आपको यहाँ पर जो चीज़ आपको नया प्रश्न देखने को मिला, तो ये प्रश्न आपको अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, कॉपी में लिखना है और अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना है। इस वीडियो को आप लोग जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। अब लोग यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर जो है इसका सही मतलब कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए झूम खेती को ब्लैंक भी कहा जाता है। ठीक है, झूम खेती को ब्लैंक भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए झूम खेती और धूमंतु खेती दोनों हमारी क्या होती है, एक ही होता है। दोनों क्या होता है, एक ही होता है। झूम खेती और हमारा धूमंतु खेती। ठीक है, तो यानी कि आपको जो है क वाला में आपको इस जगह पे आपको क्या लिखना है, धूमंतु खेती लिखना है। ठीक है, लिख सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए ख यहाँ पर प्रश्न है मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण ब्लैंक का प्रचलन था। मुद्रा की जब सुविधा नहीं था तो किसका प्रचलन था, वस्तु विनिमय का प्रचलन था। ख में आपको लिखना है वस्तु विनिमय। ठीक है, अब ग को देखते हैं हम लोग। ग यहाँ पर प्रश्न है चरवाहे ब्लैंक के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते रहते थे। किसके अनुसार, मौसम के अनुसार अपने स्थान बदलते थे, है ना।
तो आपको ये वाला चीज़ भी याद रखना है। रुकिए हाँ चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर ग वाला, ग में हमारे है चरवाहे ब्लैंक के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते थे, तो मौसम के अनुसार, किसके अनुसार, मौसम के अनुसार, ग में आपको लिखना है मौसम। अगला यहाँ पर देख लेते हैं घ वाला प्रश्न, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर घ प्रश्न, ये हमारा घ प्रश्न है और यहाँ पर कहा गया है आदिवासी इलाकों में ब्लैंक का महत्वपूर्ण स्थान होता था। आदिवासी इलाकों में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता था, तो मुखियाओं का स्थान महत्वपूर्ण होता था, तो यहाँ पर आपको लिखना है मुखिया, क्या लिखना है, मुखिया। ठीक है, तो आदिवासी इलाकों में मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस करवा दिए और सभी क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और अच्छी तरीक़ा से तैयारी करेंगे। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।